हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSM एकेडमी पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए एक न्यू और एक फ्रेश लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन रियल नंबर। बच्चों, इसके पहले वाला जो लेक्चर था हम लोग का, वो हम लोग ने उसमें उस लेक्चर में देखा था 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, जो कि था बच्चों मैथ्स 1 का सेट, जो हम लोग का बच्चों 8 लेक्चर में पूरा का पूरा लेसन क्या हुआ बच्चों, पूरा का पूरा खत्म हुआ। तो अभी तक मुझे आप आई होप बच्चों अभी तक आप लोग ने वो सारे जो वीडियो है वो अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि उस 8 लेक्चर में बच्चों उस लेसन के हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन और बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग ने उस 8 लेक्चर में बना के अपलोड किया है। तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस लेक्चर को बच्चों अच्छे से और ध्यान से देखिए, ठीक है। और बच्चों, अगर आप लोग को वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो बच्चों, आज का जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है वो कुछ ऐसा है कि आज हम लोग कैसा बच्चों लेक्चर नंबर 1 हम लोग का होने वाला है, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले बच्चों कि इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 2.1 है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। और लेकिन बच्चों उसकी कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इस रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। उसके बाद थोड़े कुछ बच्चों टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रियल नंबर जो कि होने वाला है लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों रियल नंबर जो है वो सब देखो, हम लोग रियल नंबर देखने वाले, तो इसमें हम लोग को इधर पे मैंने कुछ कुछ चीजें क्या करके रखा है, मेंशन करके रखा है, उसके बारे में पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या देखो बच्चों, हम लोग ने क्या देखा है, इधर पे क्या हम लोग ने मेंशन किया है या फिर क्या है इधर पे, तो हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि इधर पे हम लोग को दिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। नेचुरल नंबर समथिंग क्या होता है बच्चों, जो 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो बच्चों 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स मतलब क्या बच्चों, जो नेगेटिव भी जिसमें होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 होते हैं। सारे टाइप के नंबर किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। रैशनल नंबर जो बच्चों हम लोग को रैशनल नंबर के बारे में भी पता होगा। रैशनल नंबर क्या होता है, जनरली ऐसे नंबर बच्चों जो किसके फॉर्म में होता है, जो जनरली होता है m अपॉन n के फॉर्म में होता है। मतलब ये जो टाइप के सारे नंबर है वो हम लोग ने ऑलरेडी बच्चों 8 स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट लेसन है उसमें हम लोग ने ये सब जो चीजें उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हम लोग ने सब कुछ देख लिया था। वो लेसन का नाम ही था बच्चों रैशनल और इररैशनल नंबर, जिसमें हम लोग ने सारे टाइप की चीजें देखे थे। तो इसमें भी कुछ ऐसी सारी चीजें हैं और ये लेसन बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिटेल में प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना विदाउट बच्चों स्किप किए, ठीक है। तो चलिए देखो, अभी जो हम लोग का 2.1 का जो लेक्चर है बच्चों, 1 का जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत है हम लोग को, ठीक है। तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ने इधर पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आया, इधर पे हम लोग को दिख रहा है 2 टर्म दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बच्चों 2 टर्म में, पहला टर्म हम लोग को इधर पे दिख रहा है बच्चों टर्मिनेटिंग टाइप। क्या दिख रहा है, सबसे पहला टर्म टर्मिनेटिंग टाइप। दूसरा हम लोग को दिख रहा है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। तो ये जो दोनों कॉमन, बहुत मतलब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बस आप लोग अच्छे से देखिए। तो ये जो दोनों टाइप है ना, हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते कि ये दोनों आखिर कौन सा टाइप है, कैसा टाइप है, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ना तो जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ हम लोग को अच्छे तरीके से क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बेसिक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं क्या होता है, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन में क्या रहेगा बच्चों कि उसमें हम लोग को कैसा रहेगा ना, क्वेश्चन मतलब हम लोग को कुछ नंबर्स रहेंगे फ्रैक्शन में रहेंगे। किस में रहेंगे बच्चों, फ्रैक्शन में। अब उसको क्या करना रहेगा ना, उस फ्रैक्शन को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। किसमें, डेसिमल में। जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर है, कुछ नंबर मतलब मैंने सपोज नंबर लिया, क्या लिया 2/5 जो ऑलरेडी इधर पे दिया है बच्चों। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर मुझे आएगा क्या आएगा 0.5,
4। मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, कैसे डिवाइड करते, तो हम लोग को बच्चों ऑलरेडी पता है डिवाइड कैसे करते हैं, 5 और ये 2। देखो 2/5 था। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर रहता है वो हमेशा बाहर जाता है, ऊपर वाला जो नंबर वो बच्चों अंदर आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा बच्चों, क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 5 बाहर जो नंबर है बच्चों वो कैसा है, अंदर देखो बाहर बड़ा है। ठीक है, बाहर 5 है, अंदर 2 है, तो 5 के डबल में 2 आता है क्या, नहीं आता है। तो पहले उससे हम लोग क्या करेंगे, 0 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो उधर 0 आ जाएगा, ये माइनस, अब क्या लूंगा मैं, पॉइंट लूंगा, इधर 0 लूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं अगर 5 के डबल में देखूंगा 20 आता है क्या, तो कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा नंबर था ये, फ्रैक्शन वाला नंबर था। किसमें कन्वर्ट किया बच्चों, डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, अभी जब डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को दो टाइप्स के हम लोग को चीजें दिखेंगे। पहला टाइप क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। दूसरा टाइप क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अभी टर्मिनेटिंग मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, वो देखो आप लोग अच्छे से सुनना बस खाली। ठीक है, देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कि डिवाइड करने के बाद जो आप लोग को आंसर आएगा, क्या बच्चों, डिवाइड करने के बाद जो आप लोग को आंसर आएंगे, उस आंसर में ना जो नंबर्स रहेंगे, मतलब पॉइंट के बाद सपोज मेरे पास आंसर आया 2 4 1 8 9 0 ऐसा समथिंग नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस नंबर में आप लोगों को कहीं भी दिख रहा है क्या बच्चों, की कोई भी नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीटेशन मतलब क्या होता है, देखो ऐसे आंसर में ऐसे 2 2 2 2 ऐसा रिपीट होता है ना कभी कभी आंसर हम लोग का डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो क्या आप लोगों को इस नंबर में, इस आंसर में आप लोग को ऐसा रिपीटेशन दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब भी आप लोग कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे और उसमें नंबर्स रिपीट अगर नहीं हो रहे हैं, क्या वापस से क्या बच्चों, कि जब भी आप लोग के पास कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल में जो आंसर है वो अगर आप लोग का ऐसा आ रहा है कि उसमें एक भी नंबर, हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर अगर रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग टाइप। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने इधर पे लिया है, देखो ये है 0.4, इसका आंसर आ गया, इसमें कुछ रिपीटेशन है क्या बच्चों, नहीं है। इधर पे देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 0 9 3 7 5 समथिंग सब अलग अलग है। ठीक है, इधर देखो 6 2 5 सब अलग अलग है, डेसिमल के बाद सारे अलग अलग नंबर है। तो ये सब जो टाइप्स के नंबर है बच्चों, ये सब जो टाइप्स के नंबर है, ठीक है, ये सारे जो नंबर है मैं इसको क्या बोलूंगा, टर्मिनेटिंग टाइप बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों, टर्मिनेटिंग टाइप नंबर। ठीक है, क्योंकि इसको क्यों टर्मिनेटिंग टाइप नंबर दिया, क्योंकि इसके डेसिमल में जब हम लोग इसको डिवाइड किया तो इसका जो आंसर आया वो विदाउट मतलब रिपीटेशन आया, मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। एक भी नंबर डेसिमल में जो है पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को टर्मिनेटिंग टाइप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है बच्चों, अब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे टर्मिनेटिंग हम लोग ने देखा, टर्मिनेटिंग में क्या देखा कि उसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। किसमें, टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है बच्चों, नंबर्स रिपीट हो रहे, क्या नहीं हो रहे। लेकिन अब इसका उल्टा जो हम लोग को बोला है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, तो नॉन मतलब क्या, हम लोग को सीधी सी बात है, नॉन आ गया मतलब क्या, उसमें नंबर्स रिपीट होंगे। ठीक है बच्चों, क्या टर्मिनेटिंग में क्या हुआ था, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इसमें पूरा का पूरा उल्टा होगा, इसमें नंबर्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इधर एग्जांपल दिख रहा है आप लोग को, देखो पॉइंट के बाद 4 7, उसके बाद दिख रहा है आप लोग को 2 2 2 2, ये सब बच्चों आप लोग को दिख रहा है, ये नंबर जो है 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, समथिंग इधर पे भी हम लोग को दिख रहा है, देखो बच्चों 6 9 2 3 0 7, फिर 6 9 2 3 0 7, तो ये देख रहे हो 6 9 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7, ये नंबर देखो रिपीट हो रहा है ना। इसमें भी देखो 5 1 3 5 1 3 5 1 3, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 5 1 3, मतलब इसमें मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। क्या बच्चों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, चाहे वो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 2 या 2 से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा हो, लेकिन नंबर उधर पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं नॉन रिकरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। बच्चों क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आई होप आप लोग को ये जो दोनों टाइप्स है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के बेसिस पे आप लोग का 2.1 का जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग को ये दोनों नहीं पता होगा तो आप लोग को डिवाइड कर तो लोगे, लेकिन आप लोग को पता नहीं चलेगा बच्चों कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वीडियो स्किप करके, सॉरी वीडियो पॉज करके, वीडियो बैक करके वापस से उसको देखो। ठीक है, तो आप लोग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा बच्चों की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे बच्चों प्रैक्टिस से 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है बच्चों हम लोग का क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, अब 2.1 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2.1 क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसको पहले रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है देखो, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो हम लोग को क्या बोला है, इधर पे कुछ नंबर्स दिए हैं बच्चों और हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। हम लोग को मतलब पता करना है कि क्या ये जो टर्म है, क्या ये जो टर्म है वो टर्मिनेटिंग टर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है बच्चों। तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा, तो सीधी सी बात है, हम लोग को ये फ्रैक्शन जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, डेसिमल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को क्या दिया है, देखो सबसे पहला हम लोग को दिया है, सबसे पहला हम लोग को दिया है बच्चों 13/5। तो क्या करेंगे इसको, तो हम लोग इसको करते हैं फटाफट से बच्चों डिवाइड। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम लोग इधर करते हैं 5 डिवाइड बाय 13। ठीक है, देखिए नीचे वाला जो नंबर रहता है बच्चों वो हमेशा कहाँ रहता है, बाहर वाली साइड में जाता है, और जो ऊपर वाले नंबर रहते हैं वो कहाँ रहता है, हमेशा अंदर रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो 5 के टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता। उससे कम क्या आता है बच्चों, 10 आता है। तो कितने टाइम्स में 10 आता है, 2 टाइम्स में। तो 5 2 10। ठीक है, चलिए अभी क्या बच जाएगा, इधर पे 3 बच जाएगा। ये अभी हम लोग देखो 5 है और ये 3 छोटा है, तो मैं क्या लूंगा, इधर पे पॉइंट लूंगा और बच्चों इधर पे 0 लूंगा। अब 5 के टेबल में 30 आता है क्या बच्चों, तो आता है। कितने टाइम्स में, 60 टाइम्स में। तो चलिए क्या आएगा, 6 टाइम्स में, नॉट 60 टाइम में, 6 टाइम्स में। ठीक है, तो 5 6 क्या होगा बच्चों, 5 6 होगा 30 और इधर आ गया आंसर 0 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, फटाफट से बताओ। आंसर आ गया आप लोगों का, आंसर आ गया 2.6। ये आ गया आप लोग का आंसर। तो अभी क्या बच्चों, अभी हम लोग को करना है बच्चों, हम लोग को ये पता करना है कि क्या ये जो टर्म है वो टर्मिनेटिंग टर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। तो हम लोग ने इसके पहले क्या देखा, टर्मिनेटिंग में क्या देखा बच्चों, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसके डेसिमल में एक भी जो वर्ड मतलब हम लोग जो नंबर से वो रिपीट नहीं होता हो। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या देखा बच्चों, कि जिसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर से डेसिमल वाले जो नंबर है वो रिपीट होते हैं। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है नंबर, तो जी आंसर है नहीं। इसमें हम लोग को दिख रहा है नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टाइप होगा बच्चों, तो ये होगा कौन सा टाइप, ये होगा टर्मिनेटिंग टाइप। तो हम लोग इधर पे लिखते, हम लोग इधर लिखते हैं बच्चों the given rational number 13/5 is a बच्चों terminating टाइप। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है सब कुछ हम लोग को सेम टू सेम एज इट इज ऐसे करना है बच्चों।
तो फटाफट से आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया बच्चों, 2/11, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं क्या दिया हम लोग को, 2/11, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से 2/11 को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इधर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए 2/11, तो 2 ऊपर है मतलब ये अंदर रहेगा, और 11 बच्चों कहाँ है, बाहर है, मतलब वो सॉरी नीचे है, मतलब वो कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। चलिए अभी क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो 11 बड़ा है, 2 छोटा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 से डिवाइड करूंगा। तो इधर आ जाएगा 0, ये बच जाएगा बच्चों 2। अब हम लोग लेंगे पॉइंट और इधर लेंगे 0, ठीक है। अभी 11 के टेबल में 20 आता है क्या बच्चों, नहीं आता है। तो कितना आता है, 11 1 जा 11, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हम लोग को 9, ठीक है। चलो अभी हम लोग लेते हैं इधर पे 0। अब 11 के टेबल में 90 आता है क्या बच्चों, नहीं आता। तो क्या आता है, 11 8 जा 88, क्या बच गया, 2 बच गया। फिर से 0, वापस क्या आएगा बच्चों 1, ये 11, फिर क्या बचा 8, सॉरी 8 नहीं, हम लोग को बच गया इधर पे 9, क्या बच गया 9। तो इधर 9, फिर 0, फिर 8 बच्चों, फिर से क्या आएगा 88, फिर माइनस करेंगे हम लोग तो आंसर 2, फिर 0 आएगा ऐसा, फिर इधर 11 9। मतलब आप लोग को दिख रहा है बच्चों, ये जो 8 1 8 1 8 1 ये क्या होगा, रिपीट होते जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या आ गया बच्चों, तो आंसर इसका आ गया 0.81, और ऊपर हम लोग डालेंगे बच्चों बार। बार का मतलब क्या कि 8 1 जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी मुझे बताओ क्या ये टर्मिनेटिंग टाइप है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है बच्चों। तो क्या है, फटाफट से क्या है ये इसका आंसर, तो इसका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्योंकि बच्चों इसमें क्या हो रहा है, 18 18 18 18 क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट होते जा रहा है, और रिपीटेशन वाले जो टर्म है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर पे लिख देते हैं देयरफॉर करके, the given rational number 2/11 is a non-terminating recurring टाइप। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सब क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही करना है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। फटाफट से हम लोग सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग क्या करो, फटाफट से बच्चों क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या दिया है, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन इधर पे ऑलरेडी लिखा है बट हम लोग फिर से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 29/16, ठीक है बच्चों। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट से डिवाइड कर देते हैं। चलो इसको डिवाइड हम लोग इधर करेंगे, 16 and 29। तो क्या होगा, 16 1 जा 16, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 9 में से 6 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, ओके। इधर पॉइंट और इधर 0। अब क्या आएगा बच्चों, 16 8 जा 128, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, देन वापस से 0, फिर 16 1 जा 16, इधर 4, इधर 0। अब क्या आएगा बच्चों, 16 40, इधर 40 आ गया ना, तो 16 2 जा 32, देन इधर 8 आ गया 0, 16 5 जा क्या होता है बच्चों, 16 5 जा 80, ये आ गया इसका आंसर। तो 0 हो गया ये, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 1.1825, ये इसका आंसर आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों ये कौन सा टाइप है, क्या ये बताओ फटाफट से, ये कौन सा टाइप है, क्या ये टर्मिनेटिंग टाइप है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। तो आंसर क्या है बच्चों, तो आंसर है ये है टर्मिनेटिंग टाइप, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे therefore the given
रैशनल नंबर 29/16 इज ए क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग टाइप पे, तो इज ए टर्मिनेटिंग टाइप। तो ये आ गया बच्चों इसका आंसर। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 17/125। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या दिया है, फटाफट से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, पता करते हैं ये कौन सा टाइप है। तो ये आ जाएगा 125 और ये 17। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 0, ये आ जाएगा 17, उसके बाद पॉइंट और इधर 0। ठीक है बच्चों, तो अभी ये 1 और ये आ जाएगा 125। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो ये 10 में से 5 गया तो बच्चों 5, ये 6 में से 2 गया तो 4, ये आ गया इधर पे। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 125। हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं 125 में 450 कब आता है, तो 125 इंटू 3 करेंगे बच्चों, 3 5 जा 15, 15 का 5 1 कैरी, ये 7, 3 1 जा 3 और 4 करेंगे बच्चों, तो ये करके देखते हैं हम लोग बच्चों। तो ये हम लोग अगर 4 करेंगे तो क्या आया, 3 4 जा 20, 20 का 0, 8 9 10, फिर 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो ये तो आ गया 500। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 4 वाला नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 3 वाला। तो इधर हम लोग लिखेंगे 3, इधर हम लोग लिखते हैं बच्चों 3, तो ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 375। चलो इसको माइनस करते हैं, तो ये 10 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया तो 5, उसके बाद इधर 4 में से 14 में से 7 गया तो 7 एंड देन इधर पे 0। चलो अभी इधर पे वापस से हम लोग एक 0 ले लेते हैं। अब इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 में आएगा बच्चों 750 और ये आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 0.136। तो इधर लिख देंगे 0.136 और ये कौन सा टाइप है बच्चों, तो ये है टर्मिनेटिंग टाइप। तो हम लोग इधर लिख के बता देंगे द गिवन रैशनल नंबर 17/125 is a terminating टाइप। तो ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है बच्चों, 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया, 11/6। तो हम लोग इधर लिख देते हैं, क्या आएगा 11/6 और इसको फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बच्चों। तो डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, क्या आएगा इधर पे 6 और इधर पे बच्चों 11। ठीक है, तो अभी 11/6, तो 6 बन जाए क्या होगा बच्चों, 6 होगा, क्या बच गया 5। पॉइंट इधर पे ले लो, इधर 0 ले लो, उसके बाद 6 8 जा क्या होगा बच्चों 48 होगा, क्या बच गया 2। ठीक है, वापस इधर पे 0, 6 बच्चों 6 3 जा 18, अभी क्या आ गया वापस 2, फिर 0, फिर 6 3 जा 18, फिर क्या बचा 2, फिर 0, फिर 6 3 जा 18। अब देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चों, 3 जो है वो बार बार 3 क्या हो रहा है बच्चों, 3 जो हो रहा है वो इस तरीके से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.83 और ये ऊपर हम लोग डालेंगे डॉट। अब ये डॉट का मतलब क्या बच्चों, कि सिर्फ 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अभी इसमें क्या होगा बच्चों, ये कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग टाइप या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, तो ये होगा, इसका आंसर होगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है ना बच्चों। तो हम लोग इधर लिख के बता देते हैं, द गिवन रैशनल नंबर
इज 11/6 इज ए क्या आएगा बच्चों, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। तो ये आ गया बच्चों इसका आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ने जो सेकंड लेसन है रियल नंबर, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सेट जो 2.1 है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ने देखा, और प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बच्चों 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग ने क्या किया, सॉल्व करके आज के लेक्चर में देख लिया। ठीक है बच्चों, इसके आगे जो 2-3 क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो अगर बच्चों आप लोग को अच्छा लगा और पसंद आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को क्या करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।